बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करते थे, जो बड़े शानदार और महान राजा थे। इनके राज्य की सीमाएं चारों दिशाओं में मीलों दूर तक फैली हुई थीं। सैकड़ों हाथी, घोड़े और लाखों सैनिक हर तरह से प्रशिक्षित थे। किसी पड़ोसी राजा को सिर उठाने का साहस नहीं था। खजाना सोने, चांदी और जवाहरात से भरा हुआ था। गरज हर तरफ चैन, सुकून और शांति थी। राजा के 3 बेटे थे। तीनों बहादुर, अक्लमंद और समझदार थे। राजा ने बड़े बेटे को युवराज घोषित कर दिया था। फिलहाल वो सेना का सेनापति था। मंझला बेटा जीते हुए इलाकों का राज्यपाल था, लेकिन छोटे बेटे को अभी कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। बाप का दुलारा, मां की आंखों का तारा, भाइयों का लाडला शहजादा विक्रम अभी तक सबसे छोटे होने का फायदा उठा रहा था। इतने लाड प्यार ने उसे जिद्दी और अपनी मर्जी का बना दिया था। जिस चीज की जिद करने बैठ जाता, उसे पूरा करवा के ही दम लेता। जो इच्छा मन में आ जाती, उसे हर हाल में पूरा कर लेता। वैसे शहजादे विक्रम में कोई कमी नहीं थी। खूबसूरती में बेमिसाल, समझदारी में सबसे बढ़कर और बहादुरी में शेर जैसा निडर था। गरज शहजादों की कहानी सुनाने वाले जितनी खूबियां गिनाते हैं, वो सब शहजादे विक्रम में मौजूद थीं। दोनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी थीं। भाभियां नाज नखरे भी उठाती और साथ साथ मजाक में ताने देने से भी नहीं चूकती कि देखते हैं तुम कौन परी ब्याह कर लाते हो। तुम्हारी दुल्हन तो स्वर्ग से उतर कर आएगी। तुम्हारी नजरों में ना कोई शहजादी झंझती है और ना किसी का काम तुम्हें पसंद आता है। राजा और रानी को महल में उत्सव मनाने का बड़ा शौक था। महल में हर समय किसी ना किसी उत्सव की तैयारी चल रही होती। कभी बसंत का उत्सव है तो कभी सावन का मेला लगा है। महल में हर धर्म के त्योहार धूमधाम से मनाए जाते। उस दिन महल में नववर्ष की तैयारी थी। रानी कमला ने व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी अपनी दोनों बहुओं पर डाल दी थी। एक के जिम्मे महल की सजावट थी तो दूसरे के जिम्मे खाना बनाने का इंतजाम था। दोनों बहुएं अपनी अपनी दासियों और सेविकाओं के साथ जी जान से लगी हुई थीं, क्योंकि राजा साहब ने घोषणा की थी कि जिस बहू का इंतजाम ज्यादा अच्छा होगा, उसे सच्चे मोतियों का वो हार दिया जाएगा जो यमन के राजा ने उपहार में भेजा था, और जिसका हर मोती एक छोटी चिड़िया के अंडे के बराबर था। उत्सव का समय हुआ। दरबार में राजा और रानी का आगमन हुआ। बड़ी बहू ने जिस तरह दरबार की सजावट की थी, वो रानी कमला को बेहद पसंद आई थी। उन्होंने दिल खोलकर बड़ी बहू की तारीफें की और विश्वास दिलाया कि मोतियों का अनमोल हार उन्हीं के हिस्से में आएगा। जब दस्तरखान बिछाया गया तो राजा अचानक प्रशंसा करने पर मजबूर हो गए। एक एक व्यंजन इतना स्वादिष्ट था कि राजा के पास तारीफ के लिए शब्द कम पड़ गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि इनाम की हकदार तो मंझली बहू है। जब राजा और रानी में बहस छिड़ गई और कोई हल नजर नहीं आया, तो छोटे शहजादे को बुलाया गया कि वह जो भी फैसला करेगा, राजा और रानी को मंजूर होगा। शहजादा विक्रम के सामने जब मामला पेश हुआ तो उसने पहले गौर से दरबार की सजावट का निरीक्षण किया, फिर दस्तरखान की हर डिश चखी और हर चीज में कमी निकाल दी। सजावट की तारीफ की तो यह भी बता दिया कि यहां अगर ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर होता। इसी तरह खाने में तारीफ के साथ आलोचना भी कर दी कि इसमें मीठा जरा सा कम होता तो बात ही कुछ और होती। राजा और रानी को शहजादे की बात में दम नजर आया। उन्होंने फैसला किया कि वह कीमती मोतियों का हार इस बार किसी को नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय दोनों बहुओं को सोने के हार उपहार के तौर पर दे दिए गए। सोने के हार की शहजादियों के पास कोई कमी नहीं थी। उनकी नजर तो मोतियों के उस हार पर थी जो बेमिसाल था। दोनों भाभियां जल भुनकर कोयला हो गई। यह सब छोटे शहजादे की वजह से हुआ था। उन्होंने देवर को खूब ताने दिए। बड़ी भाभी बोली, अब यह लेके आएंगे हूर की शहजादी जो बेजोड़ होगी, तब हम देखेंगे वो क्या करती है। शहजादे विक्रम ने पूछा, यह हूर की शहजादी कौन है? मंझली भाभी बोली, हमें क्या पता, सुना है बड़ी सुंदर और खूबसूरत है, उस जैसी तो कोई पैदा ही नहीं हुई। शहजादे ने पूछा, वो कहाँ रहती है? बड़ी भाभी जली भुनी बैठी थी, बोली, हमें क्या मालूम, ऐसी ही बेजोड़ लड़की की चाहत है तो खुद ही तलाश कर लो। अब तो शहजादे पर जिद सवार हो गई। शादी करूंगा तो हूर की शहजादी से, वरना सारी उम्र कुंवारा रहूंगा। ठान ली, जब तक हूर की शहजादी का पता नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। सारे महल में हंगामा हो गया कि शहजादे ने जिद में आकर खाना पीना छोड़ दिया है, वह भी एक ऐसी जिद के लिए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। राजा और रानी को खबर हुई तो दोनों परेशान हो गए। पता लगाया कि यह बात किसने शुरू की थी तो दोनों बहुओं का नाम आया।
उनके पतियों ने उन्हें डांट लगाई। ससुर अलग नाराज, दोनों बात मुंह से निकालकर शर्मिंदा हो गई। बहुत बार देवर को समझाया कि भैया ऐसी कोई शहजादी नहीं है, हमने यूं ही सुनी सुनाई कह दी थी, लेकिन शहजादा विक्रम टस से मस नहीं हुआ। कोई बात हवा में नहीं होती, जब नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं होगी जरूर। अब तो जब तक हूर की शहजादी की तलाश करके ना ले आऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। खैर, माँ बाप के कहने सुनने से खाना तो खा लिया, लेकिन साथ ही यह कसम भी खाई कि जब तक हूर की शहजादी की खबर ना मिल जाएगी मैं महल में वापस नहीं आऊंगा। माँ बाप ने प्यार से समझाया, भाइयों ने डांट डपट की, भाभियों ने माफी मांगी, दोस्तों ने जिद के नतीजे से आगाह किया, लेकिन शहजादे के सर पर तो जैसे भूत सवार था। सफर की तैयारी की, घोड़े के थैले को सोने की मोहरों से भर दिया और अकेला निकल खड़ा हुआ। शहरों शहरों, राज्यों राज्यों घूमता फिरा, हर जगह 2-4 दिन रुकता, लोगों से पूछता, लेकिन कहीं हूर की शहजादी का नाम सुनने को नहीं मिला। इसी धुन में चलता रहा कि एक दिन जंगल में शाम हो गई। दूर दूर बस्ती के कोई निशान नहीं थे। मजबूरी में कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा जहां रात गुजार सके। चलते चलते घने जंगल में दाखिल हो गया। चारों तरफ तरह तरह के जानवरों के बोलने की आवाजें सुनकर दिल दहल जा रहा था। कहीं लकड़बग्गा आवाज करता, कहीं शेर दहाड़ता, कहीं सांप सरसराते, कहीं उल्लू चीखते। शहजादा भगवान का नाम लेकर चला जा रहा था कि दूर पेड़ों के झुंड के बीच रोशनी नजर आई। शहजादे को उम्मीद की किरण दिखाई दी। आगे बढ़ा तो देखा कि एक झोपड़ी में एक साधु जी आंखें बंद किए पूजा में लीन हैं। एक शेर उनकी सेवा में सिर झुकाए बैठा है। शहजादा झोपड़ी में दाखिल हुआ तो शेर उठकर बाहर चला गया और दरवाजे पर बैठ गया। शहजादा साधु जी की सेवा में हाथ जोड़कर बैठ गया। तमाम रात यूं ही गुजर गई। थका हारा शहजादा मिट्टी की दीवार से टेक लगाकर न जाने कब सो गया। सुबह आंख खुली तो देखा साधु जी पूजा कर रहे थे। शहजादा जल्दी से उठ बैठा। बाहर निकला तो देखा पास ही साफ पानी का झरना बह रहा था। शहजादे ने भी स्नान किया और साधु जी के पीछे पूजा करने के लिए खड़ा हो गया। पूजा समाप्त कर साधु जी फिर माला जपने में लीन हो गए। शहजादा भी वहीं बैठा रहा। इतने में क्या देखता है कि वही रात वाला शेर मुंह में कुछ जंगली फल लिए आया और साधु जी के सामने रख दिए। फिर पानी का बर्तन मुंह में दबाकर ले गया और झरने से ठंडा मीठा पानी भरकर लाया। साधु जी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर शेर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ अब तुम भी कुछ खा पी आओ। शेर ने सिर झुकाया और झोपड़ी से बाहर चला गया। फिर साधु जी ने शहजादे से कहा, बेटा आओ खाना खाओ। शहजादे ने आज्ञा का पालन किया और उठकर उनके सामने आ बैठा। आम के बराबर आकार के 4 फल थे। साधु जी ने 2 फल शहजादे को दिए और 2 खुद खाए। ऐसे मीठे और स्वादिष्ट फल शहजादे ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए थे। फल खाकर साधु जी ने पानी पिया, भगवान का शुक्रिया अदा किया और शहजादे से पूछा, हाँ बेटा अब बताओ तुम क्यों इधर उधर भटक रहे हो, राज्य छोड़कर क्यों घूम रहे हो। शहजादे ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव आप तो सब जानते हैं, आज तक जो भी ठान लिया है उसे पूरा किया है, अब क्या आप मान रख लीजिए। साधु जी ने कुछ मिनट के लिए आंखें बंद की, फिर परेशान होकर आंखें खोल दी। बेटा यह बचपना छोड़ो, राजा के बेटे हो, कठिनाइयों के आदी नहीं हो, जिद छोड़ो और खुशी से वापस जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए परेशान हैं। शहजादे ने कहा, गुरुदेव राजा का बेटा हूं, वचन का पक्का हूं, जो मुंह से निकल गया वह निकल गया। अब तो हूर की शहजादी को लेकर ही महल में कदम रखूंगा, वरना आपकी सेवा में जिंदगी गुजार दूंगा। साधु जी मुस्कुराए, बहुत जिद्दी हो, जानते भी हो कि हूर की शहजादी कौन है और उसका यह नाम क्यों पड़ा है। शहजादे ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ यह जानता हूं कि मैं उसे पाकर रहूंगा। साधु जी ने कहा, सुनो, हूर की शहजादी एक महान राजा की बेहद सुंदर बेटी थी। एक बार शहजादी अपनी सहेलियों के साथ महल की खिड़की से सांप का तमाशा देख रही थी कि अचानक सपेरे की नजर शहजादी पर पड़ी और वो दिल से उससे प्रेम करने लगा। सपेरा शहजादी के प्रेम में इतना बेकाबू हुआ कि अपनी हैसियत भूल गया और राजा के दरबार में शहजादी का हाथ मांगने पहुंच गया। राजा ने एक गरीब सपेरे के मुंह से अपनी अकेली लाडली शहजादी के रिश्ते की बात सुनी तो गुस्से से बेकाबू हो गए और बुरी तरह बेइज्जत करके सपेरे को दरबार से बाहर निकलवा दिया। सपेरा जादूगर भी था। उसने राजा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठानी। उसने शहजादी को जादू के बल पर चिड़िया बना दिया
और उसके 3 हिस्से करके 3 हूरों में कैद कर दिया। एक में शहजादी का शरीर चिड़िया की शक्ल में, एक में उसकी अक्ल और एक में उसकी जान। तीनों हूर जादुई बाग में एक पेड़ पर लटका दी। सबसे पहले तो उस पेड़ तक पहुंचना बेहद मुश्किल काम है। अगर कोई पहुंच भी जाए तो तीनों हूर तोड़ लें और पीछे मुड़कर देखे बिना वापस आए। किसी पानी के किनारे तीनों हूर एक साथ खोली जाए ताकि तीनों चिड़िया मिलकर एक हो जाएं। फिर उन्हें प्यास लगेगी। जैसे ही वह पानी पिएगी, लड़की बन जाएगी। अगर शादी से पहले शहजादी को कोई हादसा हुआ तो वह फिर से चिड़िया बन जाएगी और सिर्फ वही व्यक्ति उसे दोबारा लड़की के रूप में ला सकता है जिसने उसे पहली बार लड़की बनाया था। हादसे के बाद अगर 15 दिन के अंदर वो दोबारा लड़की ना बन सकी तो फिर 3 हिस्से होकर हूरों में कैद हो जाएगी। साधु जी के मुंह से सारी जानकारी सुनकर शहजादा विक्रम चकरा गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, गुरुदेव, अब जो भी हो, असफल लौटना तो मेरी आदत में नहीं है। कहकर आया हूं कि हूर की शहजादी को लेकर आऊंगा। अब अगर खाली हाथ अकेला लौटा तो महल में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। भाभियां अलग ताना दे देकर नाक में दम कर देंगी। आप बस मुझे जादुई बाग का पता बता दीजिए और कोई ऐसी चीज दे दीजिए जो मुसीबत में मेरी मदद करे। साधु जी ने शहजादे को अपने सेवक शेर के 2 बाल दिए और कहा, इन्हें अपने पास संभल कर रखो। जब कोई ऐसी मुसीबत सामने आए जिससे निकलना तुम्हें नामुमकिन दिखाई दे तो इन बालों को अपने दाएं हाथ की उंगलियों में पकड़कर सिर से ऊपर उठाना। मुसीबतें खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाएंगी। पूर्व दिशा में सीधे चले जाओ। 1 महीने की कठिन यात्रा के बाद तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी। लेकिन याद रखना, जादुई बाग में चाहे कुछ देखो, कुछ सुनो, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना पत्थर के बन जाओगे। अब जाओ, मेरी पूजा में खलल मत डालो। इतना कहकर साधु जी ने फिर आंखें बंद कर ली और शेर आकर उनकी सेवा में बैठ गया। यह इशारा था कि अब शहजादा विक्रम को जाना चाहिए। शहजादे ने साधु जी के चरण छुए, शेर को प्रणाम किया और कुटिया से बाहर निकल आया। हल्की हल्की सुबह की धूप चारों तरफ फैली हुई थी। हरियाली की महक और पक्षियों की चहचहाहट माहौल में घुली मिली थी। शहजादे ने झरने के ठंडे पानी से स्नान किया और पास के पेड़ों पर लगे कुछ फल तोड़कर अपने झोले में डाले। दिन भर के खाने पानी का इंतजाम किया और भगवान का नाम लेकर पूर्व की तरफ निकल खड़ा हुआ। दिन भर सफर करता और रात को किसी बस्ती या रेगिस्तान में आराम करके अपनी थकान उतारता। 1 महीने की यात्रा के बाद एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल इतना घना और भयानक था कि वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। लंबे लंबे पेड़ ऊपर जाकर इस तरह मिल गए थे कि रोशनी की किरण नीचे नहीं आ सकती थी। शायद कभी किसी इंसान ने कदम रखने की हिम्मत भी ना की हो। कई दिन उसी अंधेरे जंगल में झाड़ियों को हटाता, रास्ता बनाता, आखिरकार एक विशाल बाग के दरवाजे पर जा पहुंचा। बाग क्या था? एक जादुई जाल था। रत्नों के पेड़, नीलम और पन्ने के फूल, हीरे की कलियां, घास पर ओस की जगह चमकते मोतियों का फर्श बिछा हुआ, फव्वारों से गुलाब और केवड़ा उबलता हुआ, रास्ते में सोने की जंजीरों का जाल बिछा हुआ। शहजादा देखते ही समझ गया कि यही जादुई बाग है। मंजिल सामने थी लेकिन खतरों से भरी थी। शाम उतर आई थी। शहजादे ने तय किया कि वह अगली सुबह को ही बाग में कदम रखेगा। रात को वहां जाना ठीक नहीं होगा। रात तो यूं ही ऐसे में अपने साथ हजारों तरह के डर और वहम लेकर आती है। एक अजीब बात यह थी कि इतने घने जंगल में शहजादे को एक भी जंगली जानवर नहीं मिला था। यह भी शायद जादूगर के जादू का असर हो। शहजादे ने एक पेड़ के नीचे जमीन साफ की और चादर बिछाकर लेट गया। दिल पर एक अजीब सा डर छाया हुआ था। नींद का दूर दूर पता नहीं था। सारी रात करवटें लेते गुजर गई। पत्ता भी खड़कता तो यूं लगता गोया कयामत आ गई हो। इसी उलझन में सुबह हो गई। शहजादे के थैले में कुछ बासी फल पड़े थे जो जंगल में दाखिल होने से पहले एक बस्ती से खरीदे थे। वहीं खाकर पानी पिया और भगवान का नाम लेकर बाग में दाखिल हो गया। बाग के दरवाजे को हाथ लगाया तो चिंगारियां निकलने लगी। उनसे बचकर आगे बढ़ा तो सोने की जंजीरें सुनहरे सांपों में बदल गईं। थोड़ी देर तक तो उनसे बचकर चला। आखिर वो जंजीरें पांव में इस तरह लपेट गई कि कदम उठाना मुश्किल हो गया। आजादी की कोई सूरत नजर नहीं आई तो साधु जी के दिए हुए शेर के बाल निकाले और उंगलियों में पकड़कर सिर से ऊपर उठाए। सारी जंजीरें खुद ब खुद टूट गईं। कुछ और आगे बढ़ा तो तरह तरह की डरावनी आवाजों से बाग गूंजने लगा।
शहजादा विक्रम ऊंची आवाज में भगवान का नाम लेता हुआ आगे बढ़ता रहा। कहीं जमीन पर बिखरे हुए मोतियों पर पांव पड़ जाता तो वह कीड़े मकोड़ों में बदल जाते और उसके पांव में चिमट जाते। बड़ी मुश्किल से उन सब से बचता बचाता बाग के बीच में पहुंचा। क्या देखता है कि एक बड़े से गोल तालाब के बीच में एक नूर का पेड़ लगा है जिसमें 3 हूर लटक रही थी। मनचाही चीज सामने थी। शहजादे ने वह कठिन कदम आगे बढ़ाए, लेकिन फव्वारों से उबलता हुआ गुलाब और केवड़े का पानी चिंगारियों में बदल गया और तालाब का पानी आग के भड़कते हुए शोलों में बदल गया। शहजादा घबराकर पीछे हटा। मजबूरी में शेर के बाल निकालकर सिर से ऊपर उठाए। चिंगारियां पानी बन गई और आग के शोले ठंडे पड़ गए। शहजादा विक्रम आगे बढ़ा और भगवान का नाम लेकर हूर तोड़नी शुरू की। हूरों पर हाथ डालना था कि सारा बाग अजगरों की आवाजों से गूंजने लगा। पेड़ों की हर शाख सांपों के फनों में बदल गई। इसके साथ ही पकड़ लो, बांध लो, जाने ना पाए कि आवाजें कान फाड़े दे रही थीं। लेकिन शहजादे ने भगवान का नाम लेते हुए दिल को मजबूत किए हुए मुड़े बिना 3 हूर तोड़ ली और पलटकर वापस भागा। आवाजें पीछा करती रहीं, लेकिन शहजादा बहरा बन गया और बाग के दरवाजे के बाहर पहुंचकर ही दम लिया। अचानक जंगल चिड़ियों की चहचहाहट से गूंजने लगा। शहजादे के होश ठिकाने हुए तो उसने 3 हूरों को संभाल कर अपने झोले में रखा और झोला कमर से बांधकर वापसी के लिए घोड़े को तेज चलाया ताकि जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कोई और मुसीबत आ पड़े। वापसी का सफर सीधा और आसान था। 1 महीने के अंदर शहजादा अपने राज्य में दाखिल हो गया। अब उसे चैन था कि हर मुसीबत से बचकर निकल चुका है। अपना राज्य फिर अपना राज्य होता है। अब शहजादे को कोई खतरा नहीं था। उसने सोचा काफी लंबा समय गुजर चुका है। हुरों में बंद चिड़िया भी प्यासी होगी। अब शहजादी को कैद से आजादी दिलवा देनी चाहिए। सामने ही एक झरना बह रहा था। उसके किनारे एक बड़ा छायादार पेड़ था। शहजादे ने भगवान का नाम लेकर 3 हूर खोल दी। छोटी छोटी 3 सफेद चिड़िया निकली और मिलकर एक अपेक्षाकृत बड़ी चिड़िया बन गई। चिड़िया बोली, पानी पानी। शहजादे ने तुरंत हाथ के कटोरे में झील से पानी भरकर चिड़िया को दिया। पानी पीना था कि चिड़िया एक बेहद सुंदर लड़की में बदल गई। शहजादी ने कहा, शहजादे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे एक लंबी तकलीफ भरी कैद से आजादी दिलाई। शहजादा तो ऐसा लाजवाब सौंदर्य देखकर जैसे मूर्ति में बदल गया था। बड़ी देर तक तो सुंदरता के प्रभाव से मुंह से बात ही नहीं निकली। शहजादी ने उसका कंधा हिलाया। शहजादे कहाँ खो गए? मुझे तुरंत महल में ले चलिए, कहीं मैं किसी और मुसीबत में ना पड़ जाऊं। शहजादा जैसे होश में आ गया। शहजादी, तुम वाकई बेहद सुंदर हो। तुम्हें देखकर महसूस होता है कि मैंने 6 महीने तुम्हारी तलाश में जो कठिनाइयां झेली वह तुम्हारे सौंदर्य के आगे कुछ भी नहीं थी। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह नहीं ले जा सकता। महल यहां से बहुत दूर है और तुमने उचित कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं। मैं अभी तुम्हारे लिए किसी सवारी का इंतजाम करता हूं, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। मेरी भाभियों की तो तुम्हें देखकर बोलती ही बंद हो जाएगी। तुम इतनी देर इस पेड़ की डाली पर पत्तों में छुपकर बैठ जाओ। मैं अभी गया और अभी आया। शहजादे विक्रम ने शहजादी को पेड़ पर चढ़ाने में मदद की और खुद किसी सवारी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। भाग्य की बात, उसी समय वहां एक कुम्हारण अपना घड़ा लेकर पानी भरने आई। उसने पानी में हूर की शहजादी का प्रतिबिंब देखा तो धोखा खा गई। बड़े घमंड से बोली, अरे, मैं कितनी खूबसूरत हूं। लोग यूं ही मुझे काली मोटी कहकर चिढ़ाते हैं। मेरा असली रूप तो किसी ने देखा ही नहीं है। असली रूप तो इस पानी में नजर आता है। भोली भाली शहजादी ऊपर से बोली, बहन, ये तुम्हारा रूप नहीं, मेरी परछाई है। कुम्हारण ने ऊपर नजर की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। तू कौन है? जिन है कि परी है और यहां क्यों बैठी है? शहजादी ने कहा, नहीं बहन, मैं जिन या परी नहीं हूं। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं। मैं शहजादी हूं जिसे एक जादूगर ने कैद कर रखा था। शहजादे विक्रम ने मुझे आजादी दिलाई है। अब शहजादे मेरे लिए सवारी का इंतजाम करने गए हैं ताकि मुझे महल में ले जाएं। कुम्हारण बोली, तो ऊपर क्यों बैठी हो? नीचे आओ, 2 घड़ी बातें करेंगे। इतने में तुम्हारा शहजादा भी आ जाएगा। मासूम शहजादी पेड़ से नीचे उतर आई और चालाक कुम्हारण ने धोखे से उसे पानी में धक्का दे दिया। पानी में गिरना था कि शहजादी फिर से चिड़िया बनकर ठी उड़ गई। तुरंत कुम्हारण पेड़ पर चढ़कर उसी जगह बैठ गई जहां शहजादी बैठी हुई थी। इतने में शहजादा विक्रम सवारी लेकर आ गया और आवाज दी, शहजादी, नीचे आ जाइए, सवारी आ गई है।
कुम्हारण धम से नीचे कूद आई। शहजादा तो उसे देखकर हैरान रह गया। कहां वो नाजुक सुंदर लड़की और कहां यह काली मोटी भैंस जैसी औरत। मोटे मोटे भूरे रंग के होंठ, पकोड़े जैसी नाक, छोटी टेढ़ी तिरछी आंखें, भद्दे मोटे हाथ पांव। शहजादा चकरा कर रह गया। शहजादी कहां है और तुम कौन हो? उसने गुस्से से पूछा। कुम्हारण ने तुरंत आंखों में मगरमच्छ के आंसू भरकर कहा, शहजादे, तुम इतनी जल्दी अपनी शहजादी को भूल गए? मैं ही तो वो शहजादी हूं जिसे तुमने जादूगर के कब्जे से आजादी दिलाई थी। शहजादा भ्रम में था, उलझकर बोला, यह तुम्हारी सूरत को क्या हुआ? कुम्हारण बोली, मैं क्या करूं? तुम्हारे राज्य की हवा ही ऐसी है। हवा लगनी थी कि मेरा रंग रूप जल गया और शरीर फूल गया। शहजादा बड़े झंझट में फंस गया। करें तो क्या करें? सवारी लेने जा रहा था कि रास्ते में उसे अपना सेवक मिल गया था। उसने सेवक से कहलवा दिया था कि महल में जाकर कह देना कि मैं हूर की शहजादी को लेकर आ रहा हूं। वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। इस मोटी भैंस को महल में ले जाए तो किस मुंह से? लोग हंसी उड़ाएंगे और भाभियां तो नाक में दम कर देंगी। आखिर शहजादे ने तय किया कि उसे राजा के महल में जाने के बजाय अपने शिकार महल में ले जाएगा और फिर सोचेगा क्या करना है। उसने ऐसा ही किया। शहजादी बनी कुम्हारण को शिकार महल में पहुंचाया और ताकीद की कि खबरदार किसी दासी के सामने भी ना आए। कमरा बंद करके बैठे, वरना यह शादी नहीं होगी। कुम्हारण तो हर हाल में शहजादे की रानी बनना चाहती थी। उसने वादा किया कि किसी को अपनी झलक भी नहीं दिखाएगी। वहां से शहजादा अपने पिता के महल पहुंचा। उसे इतने समय बाद देखकर मां बाप के दिलों को ठंडक मिली। भाई खुश हो गए। भाभियां हूर की शहजादी के देखने की उत्सुकता में मरी जा रही थी। शहजादे को अकेले देखकर 50 सवाल कर डाले। शहजादी कहां है? उसे साथ क्यों नहीं लाए? कहां छुपा आए हो? शहजादे ने बहाना किया, भाभी, दरअसल हूर की शहजादी एक जादूगर की कैद में थी। मैंने उस जादू को तोड़ा है। उस जादू को तोड़ने की शर्त यह है कि हमारी शादी के 1 महीने बाद तक शहजादी किसी के सामने ना आए और ना ही शादी से पहले कोई उसे देखे, वरना वह फिर से जादू में गिरफ्तार हो जाएगी। अब आप लोग शादी की तैयारियां कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हूर की शहजादी को देख सकें। भाभियों की उत्सुकता पर पानी फिर गया। बहरहाल महल में शहजादा विक्रम की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं, लेकिन शहजादा खुद बड़ी उलझन में फंसा हुआ था। करें तो क्या करें? हूर की शहजादी के नाम पर उस काली मोटी औरत से शादी करने को वो किसी तरह से तैयार नहीं था। लेकिन करें तो क्या करें? कैसे इस झंझट से निकले? शहजादी की हिदायत के मुताबिक कुम्हारण अभी तक दासियों के भी सामने नहीं आई थी। दूसरी तरफ भाभियों की उत्सुकता का यह हाल था कि वह हर एक से पूछती थी, आया, किसी ने हूर की शहजादी की झलक देखी है कि नहीं? इसी तलाश में शादी का दिन आ गया। जादू की शर्तों के मुताबिक विवाह शिकार महल में ही होगा और पंडित जी पर्दे के पीछे से दुल्हन से मंजूरी लेंगे। लेकिन शादी से पहले की दूल्हा वालों की तमाम रस्में शाही महल में होंगी। शहजादा बेचारा अपनी समझ के मुताबिक इस कोशिश में था कि कम से कम फिलहाल दुल्हन को कोई ना देख सके। बाकी बात की बाद में देखी जाएगी। उस दिन दूल्हा वालों की मेहंदी की रस्म थी। महल मेहमानों से भरा था। रसोई में तरह तरह के खाने बन रहे थे। भाभियों ने शहजादे विक्रम की छोटी उंगली पर मेहंदी लगाई और भारी नेक वसूल किया। यह रस्म साली के साथ होती है, लेकिन विक्रम की तो कोई साली ही नहीं थी, इसीलिए भाभियों ने अपने अरमान पूरे कर लिए। रस्म के बाद विक्रम बाहर अपने दोस्तों में आकर बैठा। दस्तरखान बिछ चुका था। शहजादा विक्रम दोस्तों के साथ खाने के लिए बैठा तो देखा कि दस्तरखान पर कबाब नहीं है। उसने तुरंत सेवक को कबाबों के लिए दौड़ाया। उधर रसोई में अजब ही घटना थी। एक छोटी सी चिड़िया आकर खिड़की में बैठ गई थी। उसने रसोइये से पूछा, रसोइया जी, ये आप क्या कर रहे हैं? रसोइये ने हैरानी से बोलती चिड़िया को देखा और बोला, मालूम है आज शहजादा विक्रम की मेहंदी की रस्म है, दावत के लिए कबाब बना रहा हूं। चिड़िया बोली, रसोइया जी, आप थक गए होंगे, सोने का समय है, सो जाइए। रसोइया कबाब तवे पर रख रहा था, वैसे ही सो गया। इतने में नौकर कबाब लेने आया। चिल्लाकर बोला, वहां शहजादे कबाबों का इंतजार कर रहे हैं और यहां यह रसोइया सो रहा है। चिड़िया बोली, तुम भी थके हो भाई, तुम भी सो जाओ। वो नौकर भी सो गया। कबाबों को देर हो रही थी। शहजादे ने एक के बाद एक कई सेवकों को भेजा, लेकिन चिड़िया ने सबको सुला दिया। आखिर शहजादा गुस्से में लाल पीला होता हुआ खुद रसोई में आया।
तो क्या देखता है कि तवे पर कबाब जलकर कोयला हो गए हैं। रसोइयां और बाकी सभी सेवक पड़े सो रहे हैं। इससे पहले कि शहजादा कुछ बोलता, चिड़िया उड़कर शहजादे की कलाई पर आ बैठी और बोली, पानी, पानी। शहजादा तो चिड़िया को देखकर खुश हो गया। तुरंत कटोरा भरकर पानी चिड़िया के सामने रखा। पानी पीते ही चिड़िया हूर की शहजादी में बदल गई। शहजादे की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पूछा, शहजादी, तुम कहां चली गई थी? तुम्हें क्या हादसा हुआ? परेशानियों ने मेरी तो जान ही निकाल ली थी। शहजादी ने कहा, शहजादे, समय नहीं है। इससे पहले कि कोई और आ जाए, मुझे तुरंत शिकार महल में ले चलिए। वहां जो बैठी है वह दरअसल कुम्हारण है, जिसने धोखे से मुझे पानी में धक्का दे दिया था। शहजादा पिछले दरवाजे से शहजादी को लेकर निकला और घोड़े पर बिठाकर शिकार महल ले आया। वहां कुम्हारण रानी बनने के ख्वाब सजाए बैठी थी। शहजादे ने कहा, दिल चाहता है कि इसकी गर्दन काट दूं, लेकिन मैं यहां खून खराबा नहीं करना चाहता। हूर की शहजादी बोली, शहजादे, इसे फिलहाल महल के तहखाने में डाल दीजिए। इसका फैसला बाद में करेंगे। फिलहाल आप महल में वापस जाइए। लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे और वहां सोने वालों पर थोड़ा पानी छिड़क दीजिएगा, वो जाग जाएंगे। शहजादे ने ऐसा ही किया। कुम्हारण की छोटी पकड़कर उसे तहखाने में डाल दिया और खुद वापस महल में आ गया। शहजादा खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब तक वो मन मारे रस्मों में शामिल हो रहा था, लेकिन अब पूरे दिल की खुशी के साथ हर रस्म में शामिल हुआ। अगले दिन शादी थी। धूमधाम से शादी हुई। विवाह शिकार महल में हुआ। किसी ने भी दुल्हन की सूरत नहीं देखी। हालांकि अब उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बार शहजादा जो झूठ बोल चुका था, उसे निभाना भी तो था। महल में सबको 1 महीने पूरा होने का इंतजार था। जब हूर की शहजादी के मुंह दिखाई कि रस्म अदा की जाएगी, भाभियां मारे उत्सुकता और थोड़ी सी ईर्ष्या के मरी जा रही थी। उन्होंने राजा और रानी से कहा कि हम लोग दुल्हन को अभी देख नहीं सकते, लेकिन उसके गुणों और कौशल का इम्तिहान तो ले ही सकते हैं। आप खाना पकाने, कढ़ाई और सिलाई के मुकाबले करवाइए। आपकी तीनों बहुएं इसमें हिस्सा लें, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि आपकी नई दुल्हन कितनी योग्य है। राजा और रानी को तो यूं भी उत्सव मनाने का शौक था। अगले दिन राजा ने रानी से कहा, आप खाना पकाने का मुकाबला करवाइए और तीनों बहुएं मिठाई बनाकर हमारे सामने पेश करें। हम फैसला करेंगे कि सबसे अच्छी मिठाई किसने बनाई है। राजा को मीठे का बहुत शौक था। तीनों बहुओं के पास राजा का संदेश पहुंचाया गया। अब बड़ी दोनों भाभियों को बेचैनी होने लगी कि पता लगाएं छोटी दुल्हन क्या बना रही है। हम भी वैसी ही मिठाई बनाएंगे। उन्होंने दासियों से कहा, पता करके आओ। हूर की शहजादी दासियों के सामने भी बड़ा घूंघट निकाले रहती थी। दासियों ने जानकारी लेने की कोशिश की। दुल्हन बेगम, आप कौन सी मिठाई बनाएंगी? शहजादी ने कहा, मैं तो करेले की बर्फी बनाऊंगी। हमारे हाथों वही बनती है। दासियों ने आकर दोनों बड़ी भाभियों को खबर दे दी। खुशी की मारी दोनों बोली, हम भी करेले की मिठाई बनाएंगे और ऐसी बनाएंगे कि छोटी दुल्हन मुकाबला हार जाएगी। दोनों अपनी अपनी दासियों के साथ करेलों पर टूट पड़ी। ढेरों मेवे, केसर, गुलाब जल डाल दिए, लेकिन करेला तो करेला ही रहा। कड़वाहट कहां जाती। दूसरी तरफ हूर की शहजादी ने बादाम की बेहद स्वादिष्ट और खूबसूरत मिठाई तैयार की। मिठाई को मोर की शक्ल में ढाला, खाने के रंगों और सोने चांदी की वर्कों से सजाया और राजा की सेवा में पेश करवा दिया। राजा और रानी तो मिठाई की शक्ल देखकर ही खुश हो गए, जबकि बड़ी बहुओं ने करेले की कड़वाहट दूर करने के चक्कर में इतना भूना और इतनी चीजें डाली कि उसकी शक्ल ही बिगड़ गई। जब छकने की बारी आई तो उन दोनों के बनाए हुए करेले के कड़वे हलवे के मुकाबले में छोटी दुल्हन की मिठाई लाजवाब थी। राजा और रानी दोनों ने छोटी दुल्हन को इनाम भिजवाए। दोनों बड़ी बहुएं और जल गई। कितनी चालाक है, हमें धोखे में रखा और खुद इनाम जीत लिया। उसके बाद कढ़ाई का मुकाबला था। रानी ने एक एक रुमाल तीनों बहुओं को भिजवा दिया कि इसे बेहतरीन तरीके से कढ़ाई करके राजा की सेवा में पेश किया जाए। दोनों बड़ी भाभियों के सिर पर फिर ईर्ष्या का भूत सवार हुआ। फिर दासियों को भेजा, पता करो छोटी दुल्हन किस तरह कढ़ाई करेगी। दासियां फिर जानकारी लेने पहुंच गईं। दुल्हन बेगम, आप कैसी कढ़ाई करेंगी? हूर की शहजादी बोली, हमारे हाथों कांटों से कढ़ाई करने का रिवाज है। हम लोग सुई का इस्तेमाल नहीं करते, कांटों में छेद करके उसे कढ़ाई करते हैं। दासियों ने जाकर तुरंत दोनों भाभियों को सूचना दे दी।
वह दोनों भी अपने अपने महल में कांटों से कढ़ाई की तैयारियां करने लगी। उनका ख्याल था यह कोई खास किस्म की कढ़ाई होगी। छोटी अब के इनाम ना जीत पाए। इधर हूर की शहजादी ने सुई धागे से बेहद बारीक फूल बूटे बनाए और उनमें रानी और राजा का नाम भी गुलाब के फूलों से सजाकर लिख दिया। उधर बड़ी बहुओं ने कांटों से छेद छेद कर रेशम के रुमाल का नाश कर दिया। राजा और रानी के सामने तीनों रुमाल पेश हुए। जाहिर है छोटी दुल्हन का रुमाल यहां भी बाजी ले गया। रानी को हैरत हुई कि उनकी बड़ी बहुएं भी काफी कुशल थीं। फिर अब क्या हो गया? छोटी दुल्हन किस तरह कढ़ाई करेगी? दासियां फिर जानकारी लेने पहुंच गईं। दुल्हन बेगम, आप कैसी कढ़ाई करेंगी? हूर की शहजादी बोली, हमारे हाथों कांटों से कढ़ाई करने का रिवाज है। हम लोग सुई का इस्तेमाल नहीं करते, कांटों में छेद करके उसे कढ़ाई करते हैं। दासियों ने जाकर तुरंत दोनों भाभियों को सूचना दे दी। वह दोनों भी अपने अपने महल में कांटों से कढ़ाई की तैयारियां करने लगी। उनका ख्याल था यह कोई खास किस्म की कढ़ाई होगी। छोटी अब के इनाम ना जीत पाए। इधर हूर की शहजादी ने सुई धागे से बेहद बारीक फूल बूटे बनाए और उनमें रानी और राजा का नाम भी गुलाब के फूलों से सजाकर लिख दिया। उधर बड़ी बहुओं ने कांटों से छेद छेद कर रेशम के रुमाल का नाश कर दिया। राजा और रानी के सामने तीनों रुमाल पेश हुए। जाहिर है छोटी दुल्हन का रुमाल यहां भी बाजी ले गया। रानी को हैरत हुई कि उनकी बड़ी बहुएं भी काफी कुशल थीं। फिर अब क्या हो गया? उन्हें क्या पता था कि ईर्ष्या ने उनकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। वह अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही थी। छोटी दुल्हन की चालाकी और अपनी बेवकूफी पर कुढ़ते हुए बैठी रही। बरसात का मौसम था। महल में सावन का मेला होने वाला था। उधर शहजादा विक्रम की शादी को भी महीना पूरा होने वाला था। रानी ने कहलवाया कि सावन के उत्सव के दिन छोटी दुल्हन की मुंह दिखाई होगी, लेकिन पहले सिलाई का मुकाबला होगा। तीनों बहुएं अपने डिजाइन किए और सिले हुए कपड़े पहनकर उत्सव में आएंगी। यह आखिरी मुकाबला होगा, जिसके बाद दुर्लभ मोतियों का हार किसी एक बहू को इनाम में दिया जाएगा। तीनों शहजादियों के महल में गोया दुकानें खुल गई थीं। बेहतरीन कपड़े और बेहतरीन कारीगरी का प्रदर्शन करने के लिए तीनों तैयारी में लगी हुई थीं। दोनों बड़ी भाभियों को फिर जानने की उत्सुकता हुई कि पता लगाएं कि छोटी दुल्हन कैसे कपड़े बना रही है। फिर दासियों को भेद लेने के लिए भेजा गया। उनकी पूछताछ के जवाब में छोटी दुल्हन ने रहस्य से बताया, किसी से कहना मत, मैं तो एक अनोखे कपड़े तैयार कर रही हूं। हमारे यहाँ उत्सव के मौके पर कागज के कपड़े पहने जाते हैं। मैं तो रंग बिरंगे कागजों के बड़े खूबसूरत कपड़े तैयार करूंगी। बड़ी भाभियों को सूचना दे दी गई। दोनों ईर्ष्या और मुकाबले की भावना में इस तरह अंधी हो रही थी कि अक्ल उठाकर गोया ताक पर रख दी थी। उन्होंने रेशम और जरी के कपड़ों के थान उठाकर एक तरफ रखे और रंग बिरंगे हरे, लाल, नीले, पीले कागजों की कतरनों को जोड़कर कपड़े की तैयारी में जुट गई। उधर छोटी दुल्हन ने मौसम के लिहाज से लाल और हरे रेशम और जरी के कपड़े को मिलाकर बेहद सुंदर पोशाक तैयार की और रंग बिरंगी बेलें लगाकर उन पर सोने चांदी के काम किया। उसकी पोशाक बहुत ही आकर्षक नजर आ रही थी। उत्सव के दिन महल के बाग में सजावट की गई थी। फूलों से सजे हुए झूले बैठने के लिए लगाए गए थे। राजा और रानी के लिए भी फूलों से सजा तख्त बिछा हुआ था। राजा और रानी के आगमन के बाद बहुएं आना शुरू हुईं। पहले बड़ी दुल्हन कागज के तरह तरह के रंगों का मजेदार कपड़ा पहनकर पालकी से उतरी। फिर मंझली दुल्हन भी कागज का खड़खड़ाता हुआ कपड़ा पहने आई। सबसे आखिर में हूर की शहजादी अपने सुंदर और बारीक पोशाक में पालकी से उतरी। उसके सौंदर्य के सामने चांद सूरज भी फीके पड़ रहे थे। रानी और राजा ने पहली बार अपनी छोटी बहू को देखा था। दोनों खुश हो गए। रानी ने बढ़कर गले से लगा लिया और राजा ने दुर्लभ मोतियों का हार छोटी दुल्हन के गले में डाल दिया। वो हूर की शहजादी के सौंदर्य के साथ गुणों के भी कायल हो गए थे। दोनों बड़ी बहुएं दिल ही दिल में कुढ़ रही थीं कि वो क्यों अपनी दासियों की बातों में आ गई। उसी समय बारिश शुरू हो गई। उन दोनों के कागजी कपड़े उनके शरीर से चिपक कर फटने लगे। दोनों तुरंत अपने अपने महलों को भागी और सही कपड़े पहनकर वापस आई। हूर की शहजादी ने बड़ी भाभियों को आदर से प्रणाम किया और कहा, आप दोनों मेरी बड़ी हैं। मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगी। आपको मुझसे ईर्ष्या करने की क्या जरूरत थी? आप तो खुद ही रूप और स्वभाव में अनोखी हैं और मुझसे बेहतर हैं। याद रखिए, ईर्ष्या हमेशा इंसान को शर्मिंदा करती है। इस हार पर हम तीनों का बराबर का हक है। हूर की शहजादी ने शहजादे विक्रम से कहकर उस हार को तुड़वाकर हीरे और नीलम के मिश्रण से 3 हार बनवाए
और अपनी दोनों बड़ी भाभियों को एक एक हार उपहार में दे दिया। उन दोनों के दिल से तमाम नफरत और ईर्ष्या धुल गई और सब हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। रानी कमला बड़ी खुश थी कि उसकी तीनों बहुएं अब प्रेम से रहती हैं। राजा भी अपने तीनों बेटों और तीनों बहुओं से संतुष्ट थे। महल में हर दिन खुशियां मनाई जाती रहती थीं। शहजादा विक्रम और हूर की शहजादी का जीवन सुखमय था। उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया और प्रेम से रहे।